डेमोक्रेटिक पार्टी है, अध्यक्ष साहब ने उम्मीदवार दिया और उम्मीदवार का नाम वापस ले लिया गया। आप चाहें तो इस पर अपनी बात रख सकते हैं। वैसे जो अभिषेक कुमार बंटी कह रहे हैं वो भी मैं दर्शकों को सुना सकती हूँ। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि मौके पर बदलाव किया गया है क्योंकि मैं हूं मैदान में, एक सही आदमी मैदान में आएगा तो बदलाव तो होगा। देखिए, जो सामाजिक समीकरण है बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसमें यदि भीतर घात न हो, जैसे होता है ना H2+O2+2H2, लेकिन साथ में हम कहते हैं चार्ल्स और बॉयल्स नियम, ये दोनों माने प्रेशर एंड टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इफ प्रेशर, तब ये समीकरण लागू होगा। तो बांकीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बहुत सेफ कॉन्स्टिट्यूएंसी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए नितिन नवीन जी हमेशा जीतते रहे हैं, उनके पिताजी वहाँ से जीतते रहे हैं। तो इस सीट पर प्रशांत किशोर जरूर गए थे, लेकिन सामाजिक समीकरण उनके पक्ष में नहीं है। ये मैंने कायस्थ बहुल सीट है। अब सवाल उठता है कि क्या नितिन नवीन के बाद जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी के तौर पर वो सीट सौंपी थी, वो एक ठीक कैंडिडेट थे क्या? तो उत्तर इसका नाम मिलता है उनके सर्टिफिकेट जिसका आपने जिक्र किया, चारा घोटाले का आपने जिक्र किया कि वो कन्विक्टेड लोगों में से है, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आरोप था, वो कन्विक्टेड लोगों में से हैं उनके पिताजी। तो ये एक तो ऑफिशियल स्टैंड है जो भारतीय जनता पार्टी का। ठीक है। जो हमारी जानकारी में आई है कि जो अनऑफिशियल जो है वो उन कैंडिडेट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर की नाराजगी है। और जैसा कि होता है हर पार्टी के अंदर जो है वो एक बातचीत चलती है कि भाई प्रशांत किशोर इस चीज़ को यूज़ ना कर लें इलेक्शन के दरमियान। लेकिन क्या प्रशांत किशोर जो बाकी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि ये मुद्दा रह जाता है क्या? ये मुद्दा रह नहीं जाता है जब आज के दिन में कैंडिडेट देखने से ज़्यादा लोग पार्टी को ही वोट कर रहा है। और ख़ास करके बिहार के अंदर जो है तो ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी पास हुए जिनके बारे में कहा जाता था कि वो कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे, वो जीत ही नहीं सकते। जो कॉन्स्टिट्यूएंसी कभी नहीं जीत पाए थे वो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी जीत गए हैं। तो बांकीपुर तो आपको श्योर शॉट कॉन्स्टिट्यूएंसी थी। मुझे लगता है कि इंटरनल फैक्शनलिज्म भी भारतीय जनता पार्टी का एक मूल रीजन रहा है जो कि वहां से कैंडिडेट चेंज किया गया है। प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं वो दर्शकों को सुना देते हैं। लोकतंत्र की ताकत है और बांकीपुर की जनता ने दिखाया है और वो खुद से अनुभव भी कर रहे हैं कि जैसे ही लोग जाति, धर्म, दल और नेता की प्रतिबद्धता को छोड़कर खड़े हुए हैं तो भाजपा जैसे दल का नेता यहाँ से भाग खड़ा हुआ और उस क्षेत्र से भाग खड़ा हुआ जिसको कल तक भाजपा का किला बताया जा रहा था, जिसके बारे में भाजपा वाले ये कह रहे थे कि हम कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएंगे। आज वहाँ उनके प्रत्याशी उनको नहीं मिल पा रहे, प्रत्याशी भाग रहे हैं। तो ये कोई प्रशांत किशोर की जनसुराज की ताकत नहीं है, क्योंकि हम लोग का तो कोई यहाँ संगठन नहीं है। मैं जीवन में पहली बार चुनाव लड़ रहा हूँ, हम लोग कोई विधायक, मंत्री, सांसद नहीं है, लेकिन बिहार यहाँ की जनता खड़ी हो गई है। और नवंबर 2025 में जो बिहार के लोगों के साथ ठगी हुई है, जो बदलाव का नारा दिया गया और जीतने के बाद कोई काम नहीं, तो लोग अब इस बार उसका हिसाब करना चाहते हैं, उसका जवाब देना चाहते हैं और वो आपको दिख रहा है और यही भय भाजपा को डरा रहा है। क्या लगता है जो कैंडिडेट चेंज हुआ, कॉन्फिडेंस भी है या कहीं अंदर में कुछ चल रहा है? अब तो भाई ये तो भाजपा के लोग बताएंगे, हम लोग तो ये देख रहे हैं कि उनके कैंडिडेट मैदान छोड़कर भाग गए, लड़ाई शुरू होने से पहले भाग गए। अब दूसरे वाले आए हैं, देखिए कितना दिन टिकते हैं, कितना देर टिकते हैं। राखी जी, देखिए प्रशांत किशोर जो है वो उन्होंने अपना गियर शिफ्ट किया, कहा हमारे बिना समर्थन की सरकार नहीं बन सकती है। और फिर हम लोगों ने जब निष्कर्ष दिखा तो पता लगा कि प्रशांत किशोर कहीं चुनाव में थे ही नहीं। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ प्रशांत किशोर वहाँ के लिए कमज़ोर कैंडिडेट हैं। कोई और कॉन्स्टिट्यूएंसी होती तब मैं मानता कि प्रशांत किशोर वहाँ पर वो। ये भारतीय जनता पार्टी की श्योर से, मैंने फिर कहा इफ़ एंड बट लगा दे रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी अपनी ही आत्महत्या न करे या उसके कार्य तय करने की नहीं, मैं अपने ही कैंडिडेट को हराना है, तभी वो भारतीय जनता पार्टी वहाँ हारेगी, नहीं तो प्रशांत किशोर की हार निश्चित है।